अश्विनी, लाडू दे ना तिकडे, लाडू सम. करिश्मा खीर लाना. जी आई. पंडित जी, सब कुशल मंगल. वाह, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है. मसालों में स्वाद और सुगंध कुछ विशेष ही आ रहा है. धन्यवाद. स्वाद तो होगा ही पंडित जी, क्योंकि सारे मसाले घर की छोटी बहू सई ने पीसे हैं, वो भी अपने हाथों से. उत्तम, अति उत्तम. महादेव उससे सदैव प्रसन्न रहें. सही, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा होना जायज भी है. मैं सिर्फ गुस्से में नहीं हूँ, दुखी भी हूँ. मुझे तकलीफ में देखकर आपके घर वालों को मजा आता है. आपके परिवार में मुझे कोई पसंद नहीं करता. तुम अलग हो सही, सबसे अलग हो. थोड़ा वक्त लगेगा सबको तुम्हें समझने में, तुम्हें जानने में. और अभी दिन ही कितने हुए तुम्हें इस घर में आकर. और तुमने सबसे उम्मीद भी लगा ली कि सब तुम्हें पसंद भी करने लगेंगे. मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे पसंद करे नहीं करे. लेकिन एक इंसानियत भी कोई चीज होती है विराट साहब, जो आपके परिवार में मुझे आज किसी में नजर नहीं आई. थोड़े पुराने ख्यालात के हैं मेरे परिवार वाले. सही, थोड़ा अलग तरीके से पेश आना होगा तुम्हें उनके साथ, तब जाके वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे. मैं कैसे भी पेश आऊं ना, वो मुझे कभी नहीं अपनाने वाले. और आपके घर वाले सिर्फ मौका ढूंढते हैं मुझे नीचा दिखाने का, चोट पहुंचाने का. ऐसा नहीं है सही, तुम गलत सोच रही हो. तुम जरा सोचना, जो मैंने तुम्हें पेश आने की बात की है उसके बारे में प्लीज सोचना, क्योंकि हर बार तुम्हें हो नहीं सकता ना तुम्हें बचाने के लिए. मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है बचाने के लिए. मेरे आबा ने मुझे इतना कमजोर नहीं बनाया है, और ना ही जिम्मेदारियों से भागना सिखाया है. जिम्मेदारियां तो सबको निभानी पड़ती है सही, यही तो जिंदगी का असली इम्तिहान होता है कि हम अपने काम और जिम्मेदारी के बीच में एक तालमेल बना सके. मुझे नहीं बनाना कोई तालमेल, और वैसे भी मैं कौन सा इस घर में हमेशा के लिए रहने वाली हूँ. मैंने सोचा था एक बार पढ़ाई पूरी हो जाएगी, डॉक्टर बन जाऊंगी, तब इस घर से चली जाऊंगी. लेकिन अब नहीं. जैसे स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे और आबा के पैसे मिलेंगे, मैं घर छोड़कर हॉस्टल मूव हो जाऊंगी. मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी हार मान लोगी. तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरे परिवार के आगे बहुत जल्दी अपने हथियार डाल दिए? मतलब चैलेंज सही, चैलेंज. तुम्हें इस सबको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए. जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते ना, तुम्हें उन्हीं की दिलों में जगह बनानी होगी. जो लोग मेरे लिए मायने ही नहीं रखते, तो मैं उनके लिए इतनी मेहनत क्यों करूं? क्यों उनके दिल में अपनी जगह बनाऊं? इतनी तकलीफ सहूं, इतना दर्द सहूं? नहीं, सही है. मुझे लगा कि द ग्रेट सई जोशी को ऐसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं. वो सई जोशी जो गढ़चिरौली में जगताप से, उसके बाद विट्ठल से सबसे भिड़ जाते थे, लेकिन यहाँ आके मेरी काकू, मेरे बाबा का दिल जीतने से डर गई.
मैं जानता हूँ सही, अभी मेरे परिवार वाले तुम्हें बहुत बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मेरा यकीन मानो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। किसी की भी अच्छाइयों को या बुराइयों को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अगर तुम उन्हें थोड़ा वक्त दोगी ना, तो I'm श्योर उनकी अच्छाइयां भी तुम्हें नजर आएंगी। हो सकता है तुम्हें वो पसंद भी आने लगे। इस घर में ना ही मुझे कोई पसंद है और ना ही मेरा कोई अपना है। मैं भी नहीं। मैं भी तुम्हारा अपना नहीं हूं। अब नहीं, वो मेरा मतलब वो। और आई? तुम्हें आई भी पसंद नहीं है? आई तो सबसे अच्छी है, मुझे इतना प्यार करती है, हमेशा मेरा साथ देती है, मुझे अपनी बेटी मानती है। और देविताई? देविताई तो सबसे अलग है, उनके जैसा प्यारा मासूम तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ सही, तुमने मुझसे अभी कहा ना कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी और हॉस्टल में जाके रहोगी। क्या तुमने सोचा जिसके साथ भी तुम रहोगी हॉस्टल में, तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारी रूममेट्स के साथ, वो सब तुम्हारे जैसी होंगी? नहीं, लेकिन तो फिर सोचो जरा से, जिन लड़कियों के साथ तुम रहोगी उनके साथ भी तुम्हें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। वहां भी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ेंगी। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी मिल जाए जो तुम्हें ताना मारे। तुमने कभी अगर खाना बनाया है तो वो तुम्हारा खाना खा जाए। कभी अगर तुमने अपने कपड़े इस्त्री किए हो तो वो तुम्हारे कपड़े पहन के निकल जाए। ये सब बोलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता सही, बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बार सोचो कि अगर परिवार वाले तुमसे रसोई का थोड़ा बहुत काम करवा भी लेते हैं तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है। कोई हर्जी क्या है, बड़ी बात नहीं है ना। कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस उसके लिए मुझे रोज अपने हाथ जलाने पड़ेंगे ना। ऐसा नहीं होगा सही। जब घर के बड़े तुम्हें कोई भी काम देना, तुम उतना करो जितना तुमसे होता है। जो नहीं होगा उन्हें मना कर दो, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। आपको ये सब इतना आसान लगता है? इतना मुश्किल भी तो नहीं है सही। वो जब तुम्हें जानेंगे, समझेंगे, तब वो तुम्हें काम इसलिए नहीं देंगे कि वो तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। वो तुम्हें काम इसलिए देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जवान परिवार की बहुओं में से एक हो। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पहले दिन की शुरुआत कुछ मीठा खा के करो। तो मैंने सोचा कि तुम वो देखो। क्या? चॉकलेट! चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। सही, तुम्हारे हाथ वाकई बहुत नाजुक हैं। शायद इसीलिए मिर्च पीसने में तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। इतनी तकलीफ झेलने के लिए मेरे परिवार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सॉरी बोलने के लिए भी सॉरी बोलूं? ऑल द बेस्ट सही। थैंक यू। बालिके, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन अच्छा जाए, तथास्तु। थैंक यू बाबा जी। अब क्या बाबा जी, आपका प्रसाद मैं खा लूं? हाँ बिल्कुल, ये लो। मैं खोल दूं? नहीं, मैं खोल लूंगी। लाओ। अरे मैं लाओ। ये लो। गुस्ताख नजरों ने देखा है तुमको, खुशबू फिजा की करे बेकरार हमको।
मेरी है। थैंक यू, बाय बाय। बाय। मैं जानता हूं सही कि तुम मेरे घर में नहीं रहना चाहती, पर न जाने क्यों तुम्हारा ये जो सपना है उसे पूरा करने के सफर में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, उसका हिस्सा बनना चाहता हूं।